सर जी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes. हेलो? Yes, yes. ओके, यस, यस थैंक यू। सर। Complete. हेलो? ओके, यस, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? Yes, yes. यस Complete. यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं नीलेश माकानी आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, हार्टली वेलकम कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाल के कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया समझने के लिए अपने अपने वक्त का इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। तो आप सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। जो भी हमारे साथ दोस्त लोग, जो नए मेहमान हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग, उन सभी को मैं थैंक यू, और हमारे जो भी लीडर्स लोग हमारे साथ कनेक्टेड हुए, वो सभी को मैं नीलेश माकानी हार्टली थैंक यू कहना चाहूंगा। दोस्तों, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम नीलेश माकानी है। शामलाजी नजदीक खारीकंपा करके गांव है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, और अभी मेरी रेसिडेंसी बायड में है। आज जिस इंडस्ट्री, जिस अपॉर्चुनिटी को आज समझने के लिए दोस्तों आप आए हुए, उसी अपॉर्चुनिटी, उसी इंडस्ट्री का समझने का एक मौका आज से करीबन 7 साल पहले मेरे फैमिली मेंबर के द्वारा मुझे समझने का एक मौका मिला था। मेरे फैमिली मेंबर में मेरे कजिन मामा के द्वारा मुझे समझने का एक मौका मिला था, और इस इंडस्ट्री की मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत एकदम पार्ट टाइम बेस ऊपर शुरुआत की थी। 1 साल मैंने इस इंडस्ट्री के साथ अपने पढ़ाई के साथ काम किया, और दोस्तों करीबन 3.5 साल मैंने अपने जॉब के साथ इस बिजनेस को रन किया। मैं अहमदाबाद के अंदर आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पर दोस्तों काम कर रहा था, और करीबन 3.5 साल मैंने जॉब के बाद देखा, अगर आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, नीलेश अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी बड़ी ख्वाहिशें है, लग्जरी गाड़ी में घूमना है, इंटरनेशनल टूर करनी है, बड़े से बंगलों में रहना है, फैमिली को लग्जरी ट्रिप करवानी है, अगर ऐसे सपने हैं तो जॉब के अंदर से पॉसिबल हो नहीं सकता। बट इस इंडस्ट्री की गहराई, इस इंडस्ट्री को समझने के बाद इतना समझने में आ गया था कि अगर आगे बढ़ना है तो इसी इंडस्ट्री के साथ काम करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसी इंडस्ट्री की गहराई को देखकर इसी इंडस्ट्री के साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, और जब जॉब को रिजाइन की तब मेरी सैलरी 40,000 थी। और इस इंडस्ट्री को गहराई के देखकर इस इंडस्ट्री के साथ एज ए करियर काम कर रहा हूँ, और इसी इंडस्ट्री की ताकत को देखकर मेरे मिसेस जो कपड़गंज कॉलेज में प्रोफेसर में जॉब कर रहे थे, आज उसकी की जॉब को भी रिजाइन करके आज वो भी मेरे साथ एज ए करियर काम कर रहे हैं। आज पूरा फैमिली इस इंडस्ट्री कर रहा है, और आज इसी इंडस्ट्री की बदौलत दोस्तों लाइफ के अंदर क्या बदलाव आया, क्या अचीवमेंट आया, उसके बारे में बात करूं तो आज करीबन 29 साल की एज के अंदर फैमिली के अंदर एक 40 लाख की एक प्रॉपर्टी हुई। आज 29 साल की एज के अंदर आज अर्टिगा जैसी एक लग्जरी गाड़ी मेंटेन करने का एक मौका मिला। जो भी लाइफ के अंदर ख्वाहिशें थी, सपने थे, आज 1 बाय 1 करके पूरे कर पाया इसी इंडस्ट्री की बदौलत दोस्तों। और आज इस इंडस्ट्री के अंदर आज पूरा बिजनेस पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैला हुआ है, और आज करीबन हजारों तादाद के अंदर लोग आज मेरे साथ इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है, और इसी इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों अच्छे से पायदान पर काम कर रहा हूं। तो आज इसी इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आज मैं किस तरह से काम किया, जिसकी बदौलत आज इस इंडस्ट्री के अंदर इस मुकाम पर पहुंच पाया दोस्तों, तो आज मेरा पूरा एक्सपीरियंस दोस्तों आपको शेयर करने वाला हूं। तो जो भी दोस्त लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, तो मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अपनी जगह ले लीजिए प्रॉपरली, एकदम डिसिप्लिन वे के अंदर। जो सोते हुए हैं उन सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि खड़े हो जाइए और अपने कमर को थोड़ा कष्ट दीजिए, क्योंकि कैसा कहा जाता है कि अगर बॉडी को थोड़ा पेन देते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो थोड़े बॉडी को पेन दीजिए। जो सो के समझ रहे हैं, तो सोते सोते कुछ समझा नहीं जा सकता, सोते सोते कुछ सक्सेस नहीं मिल सकती दोस्तों। अगर सफलता पाना चाहते हो दोस्तों तो खड़े हो जाइए, अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाइए। और जिस दोस्त लोगों ने वीडियो ऑफ रखा हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, और एकदम डिसिप्लिन वे के अंदर। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हम बच्चे को भी बोलते हैं कि बेटा अच्छे से एकदम डिसिप्लिन वे के अंदर पढ़ाई करने बैठ। उसी तरह से दोस्तों आज हमें डिसिप्लिन वे के अंदर पढ़ाई करना है और सीखना है, क्योंकि मेरी 7 साल की इस जर्नी का पूरा एक्सपीरियंस मैं करीबन 45 से 50 मिनट आपसे बात करूंगा, जिसके अंदर पूरा मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। इसी जगह ले लीजिएगा जहां इंटरनेट कनेक्शन आता हो, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो तो इसी जगह ले लीजिए और बैठ जाइए। अगर बीच में कुछ इंटरनेट की दिक्कत आती है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये मौका है, एक चांस है, जिसके माध्यम से अगर पूरा समझ लिया तो आपके लाइफ के अंदर अब के समय के अंदर जो बदलाव आना चाहिए, जो चेंज आना चाहिए, जो नहीं आ पाया, बट इस इंडस्ट्री को पूरा समझ लिया तो मैं इतना बता सकता हूं, अपने लाइफ के अंदर एक चांस, बदलाव आने का एक मौका है, एक जरिया, एक रास्ता है। तो एकदम डिसिप्लिन वे के अंदर दोस्तों समझना है और अंत तक दोस्तों बने रहना है। आज जिस इंडस्ट्री को आप दोस्तों समझने के लिए आए हुए वो गवर्नमेंट का एक बड़ा एक प्रोजेक्ट है,
जिसको अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। आज आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट है, और आज दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों में से 90% दोस्तों ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे कॉमन मैन है, जो कॉमन मैन है, और करीबन 10% लोग ऐसे है कि जो अमीर है, बोर्न रिच है, बहुत ही बढ़िया पैसे वाले हैं सभी लोग। 90% कॉमन मैन है और 10% दोस्तों बोर्न रिच है, सेल्फ मेड अमीर है। तो 90% के अंदर दोस्तों कौन आता है? तो 90% लोगों के अंदर जो से एक कॉमन मैन, जो करीबन जो बंदा जॉब कर रहा है, छोटा मोटा धंधा कर रहा है, वो कॉमन मैन में आता है। और बोर्न रिच के अंदर जो 10% के अंदर सेल्फ मेड अमीर आते हैं, वो कौन होता है? धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सभी लोग जो बिजनेस ओनर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सभी लोग बोर्न रिच बराबर एक बिजनेस ओनर के अंदर दोस्तों आता है। तो इन दोनों कैटेगरी के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो इनमें से देखा जाए तो 90% के अंदर जो भी लोग आते हैं, उसके अगर अपने ड्रीम के बारे में पूछा जाए कि अपनी गाड़ी लेना चाहते हो, तो वो क्या बताएंगे? ड्रीम के अंदर कौन सी गाड़ी बताएंगे? 90% के अंदर जो भी लोग हैं वो गाड़ी का पहला ड्रीम बताएंगे कि मुझे स्विफ्ट लेना है। फैमिली को घुमाना है तो कौन सी गाड़ी में घुमाना पसंद करेंगे? तो देखा जाए तो वो जो भी 90% कैटेगरी में, वो इस तरह की गाड़ी के अंदर घूमना पसंद करेंगे। और जो 10% की कैटेगरी के अंदर जो भी लोग है, उसका ड्रीम पूछा जाए कि अपनी फैमिली को कौन सी गाड़ी में घुमाना चाहते हो, तो वो 10% के अंदर जो भी लोग है वो बताएंगे कि वो अपनी फैमिली को BMW, मर्सिडीज, ऑडी ऐसी प्रीमियम सेगमेंट की लग्जरी गाड़ी में घुमाना पसंद करेंगे। अगर 90% लोगों के अंदर कहीं घूमने जाए दोस्तों, कहीं घूमने जाए तो वो कौन सी होटल में पसंदगी करेंगे? तो एक ही रूम के अंदर पूरा फैमिली एडजस्ट हो जाए, उसी तरह के रूम के अंदर पसंद करेंगे। इस तरह के रूम का दोस्तों सिलेक्शन रहता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति, जो फाइनेंशियली सिचुएशन है, वो उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से अपनी लाइफ को हम कॉम्प्रोमाइज करते जाते रहते हैं और एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं। इस वजह से अपनी पसंदीदा जिंदगी जिस हिसाब से जीना चाहते हैं, उस हिसाब से जी नहीं पाते। और 10% के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी इंसान है, वो सभी लोग अगर कहां पर घूमने जाए, किसी इंटरनेशनल ट्रिप में जाए, तो फैमिली के जितने भी लोग, उसके लिए अलग अलग रूम होते हैं। और इस तरह का रूम होता है जिसके अंदर पूरा फैमिली आ सकता है, बट एक ही रूम के अंदर सब सेपरेट रूम में रहता है। इस तरह का रूम सिलेक्ट करता है, क्योंकि एक कितना क्यों इतने पैसे खर्च कर पाता है कि उसके पास इतने पैसे भी होता है। और ये सभी लोगों के अंदर 90% जो भी लोग है वो हार्ड वर्क करते हैं, और 10% के अंदर जो भी लोग है वो क्या कर रहे हैं? वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। और देखा जाए कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, करीबन 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं दुनिया के अंदर, जितने भी लोग हैं वो 4 कैटेगरी के अंदर दोस्तों काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। और एक कैटेगरी ऐसी है जिसको बोला जाता है एम्प्लॉय, जो बंदा क्या कर रहा है? छोटा मोटा जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय ना दे। और एक कैटेगरी ऐसी है जिसको बोला जाता है सेल्फ मेड, सेल्फ एम्प्लॉय, जिसके अंदर है जो बंदा छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, जो दुकान चला रहा है, ठेली चला रहा है, उसको सेल्फ एम्प्लॉय दोस्तों बोला जाता है। और एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियलिस्ट कैटेगरी, जो बिजनेस ओनर है। और चौथी एक कैटेगरी जिसको बोला जाता है इन्वेस्टर, जिसके पास बहुत ही सारे पैसे, वो पैसे किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करके दोस्तों ज्यादा पैसे कमा रहा है। ये चारों कैटेगरी के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, ये 4 कैटेगरी के अंदर काम करके दोस्तों पैसे कमा रहा है, अच्छी सी एक आमदनी दोस्तों बना रहा है। जिसके अंदर जॉब या छोटा मोटा जो बिजनेस कर रहा है, उसके अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं? जिसके अंदर 90% लोग हैं। इसके अपोजिट साइड जो इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर जितने भी लोग हैं, वो कितने प्रतिशत है? वो करीबन 10% लोग हैं। अगर इसके पास आमदनी गिनी जाए, जो 90% लोग है और 10% लोग है, उसके पास आमदनी गिनी जाए, जो बंदा जॉब या छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, वो 90% लोगों के पास करीबन 10% ही आमदनी है। और उसके अपोजिट साइड जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर है, उसके अंदर 10% लोगों के अंदर पैसे गिने जाए तो 90% दोस्तों पैसे। इतना डिफरेंस क्यों है? मेहनत तो जो बंदा जॉब या छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है वो भी कर रहा है, और मेहनत जो इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर है वो भी कर रहा है, बट पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो बंदा जॉब या छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है वो आमदनी क्यों ज्यादा नहीं कमा रहा है? क्योंकि उसका पहला एक रीजन है कि वो अकेला ही काम कर रहा है, सुबह से शाम तक अकेला ही काम कर रहा है। जो बंदा जॉब कर रहा है वो पंच और लंच के अंदर दोस्तों अपनी लाइफ खत्म कर रहा है, उसके अंदर अकेला ही काम कर रहा है, इस वजह से वो ज्यादा आमदनी नहीं कमा पा रहा है। और इसके अपोजिट साइड जो इंडस्ट्रियलिस्ट
जो इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर है वो अकेला कभी नहीं काम करता, वो टीम वर्क के साथ काम कर रहा है, वो एक टीम वर्क के साथ काम कर रहा है, इसकी वजह से वो ज्यादा आमदनी कमा रहा है। जैसे कि आज बात करो कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर मुकेश अंबानी अकेले नहीं काम कर रहा है, धीरूभाई अंबानी अकेले नहीं काम कर रहा है, टाटा के अंदर रतन टाटा अकेले नहीं काम कर रहे, उसके साथ लाखों की तादाद में अंदर लोग काम कर रहे हैं, इस वजह से वो ज्यादा आमदनी कमा रहा है। दूसरा एक रीजन है, जो बंदा जो भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है उसकी आमदनी कितनी है, एक लिमिट में है, एक लिमिट में उसकी आमदनी है, और उसकी अपोजिट साइड जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो इन्वेस्टर कैटेगरी है उसकी आमदनी कैसी है, अनलिमिटेड है। वो अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं दोस्तों, अपनी चाहत के हिसाब से वो पैसे बना रहा है। और तीसरा एक रीजन है, जो बंदा जो भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है उसकी आमदनी कैसी है, एक्टिव इनकम है, वो प्रेजेंट रहता है, उसकी हाजिरी होती है, तभी वो आमदनी कमा सकता है। अगर जो बंदा पे जाता है तो उसको आमदनी मिलती है, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों की आमदनी पर इफेक्ट आई हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब पे नहीं जा पाए थे तो उसकी सैलरी कट हुई थी, बहुत सारे लोग अपनी शॉप ओपन नहीं कर पाए थे, उसकी इनकम पर इफेक्ट आया था, क्योंकि उसकी इनकम एक्टिव है। जब वो जाते हैं तभी पैसे कमा सकते हैं, जिस दिन उसने जब वहां पर जाना बंद कर दिया उसकी आमदनी में कटौती आ जाती है। और उसकी अपोजिट साइड जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर है उसकी आमदनी कैसी है, पैसिव इनकम है। अगर वो साल भर 2 साल 5 साल 10 साल इंटरनेशनल टूर करने चले गए तो भी उसकी आमदनी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। उसका रीजन क्या है उसकी आमदनी है, पैसिव इनकम है, क्योंकि उसकी मौजूदगी के बिना भी वो पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि वो अकेला नहीं काम कर रहा, उसके साथ एक लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे, एक बड़ी सी एक टीम काम कर रही है, क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया हुआ, इस वजह से वो ज्यादा आमदनी कमा रहा है। सभी लोगों को पता है। आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, इस चारों कैटेगरी में से लाइफ कहां पर बनती है? आप सभी लोगों का जवाब एक ही आएगा, सर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर कैटेगरी में लाइफ बनती है। और वहां पर सभी लोग जाना चाहते हैं, बट जा क्यों नहीं पाए? पहला रीजन, जा क्यों नहीं पाए? तो उसके अंदर 3 रीजन की वजह से जा नहीं पाए, क्योंकि वहां पर जाना तो है, इंडस्ट्री खड़ी तो करनी है, पर ऐसे इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाते। इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा पैसे चाहिए, और पैसे के बिना इंडस्ट्री खड़ी भी नहीं कर सकते। और दूसरा दूसरा रीजन है, क्योंकि वहां पर जाना तो है, उस इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी उस बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस अपने बिजनेस को दोस्तों आगे ले भी नहीं जा सकते, तो एक्सपीरियंस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, और एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। और तीसरा रीजन, उस बिजनेस को चलाने के लिए क्या है? लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, नींद भी नहीं आती, रात को सोने से पहले नींद की गोली खाली पड़ती है, क्योंकि नींद भी आती नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए दोस्तों लगाए। ये 3 रीजन की वजह से एक कॉमन मैन, एक आम इंसान कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर जा नहीं पाया दोस्तों। तो आज आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दोस्तों 5 साल के बाद आप अपनी फैमिली को कौन सी कैटेगरी के अंदर दोस्तों देखना पसंद करोगे? मैक्सिमम सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे साथ करीब कनेक्टेड है, 200 से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, सभी लोगों का जवाब यही आएगा कि सर हम 10% के अंदर अपने फैमिली को रखना चाहते हैं। सभी लोगों का आंसर यही आएगा। बट मैं आपको दूसरा एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अभी जो आप काम कर रहे हो, जो जॉब कर रहा है, जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, आने वाले 5 साल के अंदर जो काम आज कर रहे हो वही काम करने से क्या आपको लगता है कि आपकी फैमिली को आप 10% के अंदर दोस्तों ले जा सकते हो? मैक्सिमम जितने भी लोग, 200 से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, सभी लोगों का जवाब आएगा कि सर नो, आने वाले 5 साल के अंदर हम कभी भी अपने फैमिली को 10% के अंदर दोस्तों ले जा नहीं सकते। दोस्तों आज एक ऐसे रास्ते के बारे में दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं, जिसके अंदर, जिसको आपने पूरा डिसिप्लिन वे के अंदर अगर पूरा समझ लिया और जो बताया, जो सिखाया, उस हिसाब से काम कर लिया, तो इतना बता सकता हूं दोस्तों, आने वाले 5 साल के अंदर आप अपनी फैमिली को 10% कैटेगरी के अंदर दोस्तों आप ले जा सकते हो। इस रास्ते को दोस्तों आप समझने के लिए आज हमारे साथ कनेक्टेड हुए हो। इस रास्ते को समझने के लिए आपके दोस्त लोगों ने, आपके रिलेटिव्स ने, अपने कलीग्स ने दोस्तों आपको ये लिंक शेयर की हुई है दोस्तों। तो आप दोस्तों अंत तक बने रहेगा दोस्तों, आपको उसको लास्ट में थैंक यू कहना है कि दोस्तों आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी समझने के लिए एक मौका दिया, जिसके माध्यम से आप अपनी कैटेगरी बदल सकते हो दोस्तों। 90% के अंदर से दोस्तों 10% के अंदर जा सकते हो, ऐसे रास्ते को समझने का एक दोस्तों मौका मिला था। और आज से 7 साल पहले मुझे यही मौका मिला था,
ऐसे डिसिप्लिन वे के अंदर दोस्तों पूरा समझा, तो आज इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों ये भीड़ चीर के दोस्तों आज इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का एक मौका मिला, पॉसिबल इसी इंडस्ट्री के माध्यम से दोस्तों हुआ है। और आज जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस इंडस्ट्री का नाम देते हुए भी मुझे गर्व हो रहा है, प्राउड हो रहा है, छाती चौड़ी हो रहा है, ऐसी इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा हूं जो आम इंसान को आगे बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, एक कॉमन मैन के सपने पूरे करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। और ऐसी इंडस्ट्री आज पूरे दुनिया के अंदर दोस्तों राज कर रही है, जिसके अंदर एक आम इंसान की जो भी सपने हैं उसके सपने को पूरा करने के लिए उसका बड़ा सा योगदान है। और आज अपने भारत देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए इस इंडस्ट्री का बड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, जो आत्मनिर्भर भारत के बड़े से प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और आज अपने प्राइम मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट पीपल आज इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सिस्टम क्या है, उसके बारे में बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट है 12 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने लीगलाइजेशन का दर्जा दिया हुआ है। और आज इसका लोकसभा में बिल भी पास हो चुका है। और आज गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसके अंदर स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इस इंडस्ट्री का बड़ा सा योगदान है। और आज भारत देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सोल्व करने के लिए इस इंडस्ट्री का भी बड़ा सा योगदान है। और क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खरीदारी करने का एक नया सा एक जरिया है, एक नया सा एक रास्ता है। कहां से हम खरीदारी दोस्तों करते हैं, तो खरीदारी करने का पहला एक रास्ता है जिसको बोला जाता है दुकान। तो हमारे आसपास जो भी दुकानदार है उसके वहां से हम खरीदारी करते हैं। दूसरा एक रास्ते के बारे में समझे तो दोस्तों दूसरा खरीदारी करने का एक दूसरा रास्ता है जिसको बोला जाता है मॉल। और तीसरा रास्ता है खरीदारी करने का दोस्तों जिसको बोला जाता है ऑनलाइन। ये तीनों जगह से हमने खरीदारी करी, पैसे दिए, सामान मिला, बट कुछ कमाने का एक मौका मिला नहीं। बट आज एक चौथे रास्ते के बारे में दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आपकी खरीदारी करने से आपको दोस्तों कमाने का एक मौका मिल सकता है दोस्तों। और आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये तीनों जगह पर आपने खरीदारी की, आपका खर्चा हुआ या इन्वेस्टमेंट हुआ? सभी लोगों का जवाब आएगा सर खर्चा ही हुआ है, कभी भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला दोस्तों। तो आज ऐसे रास्ते के बारे में बात कर रहा हूं जिसके अंदर आपका खर्चा हो रहा है, जहां से आप बाहर से लाखों रुपए की जो खरीदारी करते हो, कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पर आपकी खरीदारी करने से दोस्तों एक कमाने का एक मौका मिल सकता है। किस तरह से दोस्तों, दो प्रकार के मार्केट से हम समझते हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केट और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोनों मार्केट के अंदर दोस्तों दो कैटेगरी है दोस्तों, दो वर्ग है, जिसके अंदर एक वर्ग बोला जाता है जिसको बोला जाता है ग्राहक वर्ग, और दूसरा है एक मैन्युफैक्चरर, उत्पादक वर्ग। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट की खरीदारी करनी है तो कभी भी हम फैक्ट्री में नहीं जाते, तो फैक्ट्री वाला बंदा कभी भी हमारे पास से नहीं आता दोस्तों। तो कहां से हम खरीदारी करते हैं, तो पहली खरीदारी करते हैं दुकानदार के पास। दुकानदार कहां से करता है, किसी होलसेल व्यापारी के पास, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, इस सभी के पास दोस्तों हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आती है डायरेक्टली कहीं पर भी हमारे पास नहीं आती है। और सबसे ज्यादा एक जायरात कैटेगरी है जिसके अंदर एक कॉमन मैन बराबर हमारे जैसे आम इंसान जायरात नहीं करते, कौन कर रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जायरात कर रहे हैं और करोड़ों रुपए दोस्तों कमा रहा है। इस जायरात के अंदर भी दोस्तों बहुत सारा पैसा जाता है। यहाँ पर प्रोडक्ट बनती है दोस्तों 40% के हिसाब से, बट हमारे पास आते आते दोस्तों 100% हो जाते हैं। बीच के अंदर 7% दोस्तों इस सभी लोगों के अंदर दोस्तों बांटा जाता है। ये सभी लोग कमाने के लिए हकदार है, क्योंकि मार्केट के अंदर आज कोई भी एजेंसी लेनी है लाखों बिना डिपॉजिट भरे, बिना इन्वेस्टमेंट दोस्तों कभी भी यहाँ पर दोस्तों अपनी एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट बेचनी है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, दुकान लगानी पड़ती है, मार्केट का जो भी है उसका प्रॉब्लम का सभी का सामना करना पड़ता है, तभी हम 60% दोस्तों पैसे कमा सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट की सिस्टम है। उसकी अपोजिट साइड देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग की सिस्टम क्या है, तो यहाँ पर भी सभी लोगों के बीच प्रोडक्ट की जाती है दोस्तों। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों तक जो है प्रोडक्ट की जाती है दोस्तों। तो इसके अंदर हमें काम क्या करना है दोस्तों, जो काम हम सालों भर से दोस्तों करते आ रहे हैं वही काम हमें यहाँ पर करना है। कौन सा काम, जैसे कि आज बात करूं दोस्तों, आपको कोई मूवी अच्छा लगा उसके बारे में आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी होटल के अंदर खाना खाया, खाना अच्छा लगा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कोई बाइक लाई, बाइक अच्छी लगी तो उसका एक्सपीरियंस शेयर किया, कोई गाड़ी लाई, गाड़ी अच्छी लगी उसका एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी दुकान के अंदर कपड़े अच्छे लगे, खाना अच्छा लगा, कोई
नाश्ते की दुकान वाला उसका खाना अच्छा लगा तो उसका भी हमने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मार्केट की जो भी बिजनेस है डेवलप हुए है वो अपने रिकमेंडेशन से दोस्तों डेवलप हुए है। उसी तरह से यहाँ पर हमें रिकमेंडेशन का काम करना है। गुजराती में कहा जाता है तो उसको भलामण करना है, रिकमेंडेशन करना है। तो यहाँ पर या रिकमेंडेशन का काम करने से दोस्तों हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। किस तरह से? यहाँ पर प्रोडक्ट बनती है दोस्तों 40% के हिसाब से और ग्राहक को दी जाती है 100% के अंदर दोस्तों। यहाँ पर 60% दोस्तों बचता है, 60% ग्राहक के बीच ही बांटा जाता है। क्योंकि ग्राहक ने यहाँ पर काम जो रिकमेंडेशन किया उसकी वजह से दोस्तों 60% का पैसा जो भी बचता है वो ग्राहक के बीच के अंदर दोस्तों बांटा जाता है। क्योंकि लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक माध्यम, एक जरिया कौन बना? ग्राहक बना। जो बाहर के मार्केट के अंदर एक दुकानदार एक होलसेलर व्यापारी, एक तालुका के डिस्ट्रीब्यूटर, ये सभी लोग बनते थे। उसी तरह से एक ग्राहक एक माध्यम बना। इसकी वजह से 60% इसके बीच बांटा जाता है दोस्तों। और आज इस इंडस्ट्री को जो प्रमोट करे वो दुनिया के दिग्गज लोग, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आज जैसे कि बोला जाता है डोनाल्ड ट्रंप, रॉबर्ट टिकियोस, ऐसे दुनिया के दिग्गज लोग जो धनाढ्य व्यक्ति के कैटेगरी में दोस्तों आते हैं, इस सभी लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हुई है इस इंडस्ट्री के लिए कि आज आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। और अपने डॉक्टर उज्जवल पटनी सर पे एक किताब लिखी हुई है कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। बहुत सारे लोगों ने एक किताब लिखी हुई है। और आज जिस इंडस्ट्री के सपोर्ट सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, भारत की सबसे मजबूत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, आज इस इंडस्ट्री का नाम लेते हुए भी मुझे प्राउड हो रहा है कि आज इस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा हूं, जिस इंडस्ट्री का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज इस इंडिया की एक नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और आज एक कॉमन मैन को आगे ले जाने के लिए इस इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि आज बहुत सारे अभी लॉकडाउन के पीरियड के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर दोस्तों आमदनी में इफेक्ट आए, पर जो भी इंसान इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है वो लगातार यहाँ से ग्रो करते जा रहा है और अपने सारे सपने दोस्तों पूरे करते जा रहा है। और आज इस इंडस्ट्री के बारे में बात करूं तो आज 19 साल का मैनेजमेंट का दोस्तों एक्सपीरियंस है। तकरीबन 21 से भी ज्यादा साइंटिस्ट की एक पैनल हमारे साथ काम करे, 10,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे है कि जो कॉमन मैन ऐसे है कि जिसने कभी भी ख्वाब के अंदर देखा नहीं था कि मुझे प्लेन में बेचने का भी मौका मिलेगा, वहां इसी इंडस्ट्री के माध्यम से दोस्तों आज फॉरेन ट्रिप अचीवर बने चुके हैं। बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद के अंदर दोस्तों फॉरेन ट्रिप अचीवर है और हजारों से भी ज्यादा लोग अपनी लग्जरी कार के ओनर है। और इसके अंदर एक नाम मेरा भी है। क्योंकि आज से 7 साल पहले कुछ नहीं था, बस आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से दोस्तों एक अच्छे से पायदान पर पहुंच पाया। यहाँ पर दोस्तों हमें 6 ब्रांड की एजेंसी मिल रही है, जिसके अंदर ऑन एंड ऑन, एलिमेंट्स वेलनेस, न्यू स्टार, माई होम, आहार और इंडिया एग्रो, इस तरह की 6 ब्रांड की दोस्तों हमें एजेंसी मिल रही है। जिसके अंदर दोस्तों पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर की, एग्रीकल्चर केयर की, सारे सेगमेंट्स की प्रोडक्ट्स दोस्तों इसके अंदर आती है। और अपनी जो भी ब्रांड है उसको बेस्ट सेलर ब्रांड का दोस्तों अवार्ड भी मिला हुआ है। और अपनी क्वालिटी सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूं, जो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए वो सारे सर्टिफिकेशन दोस्तों हमारे पास है। और इसके अंदर दोस्तों एक सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूं जिसको अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन, जो इंटरनेशनल क्वालिटी का दोस्तों सर्टिफिकेशन है। इसके सारे सर्टिफिकेशन दोस्तों अपने पास है। और अपनी वेलनेस हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर कौन सी प्रोडक्ट की रेंज है जिसके अंदर बात करूं, अपने पास एक 95 करके एक जबरदस्त हेल्थ ड्रिंक है जिसको संजीवनी जड़ी बूटी बोला जाता है, जो अपने बॉडी के अंदर अगर कोई डिसीज है तो वो रोग दूर करता है, अगर रोग नहीं है तो आने नहीं देता। तो एक बढ़िया सा एक हेल्थ सप्लीमेंट है जिसके माध्यम से अपने हेल्थ के अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी हेल्थ का रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके माध्यम से नेचुरली बाहर निकल सकते हैं। अपने शरीर के अंदर अगर डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम है उसको बाहर निकलने के लिए एक डाइबालाइव करके है। अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दोस्तों एक इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट है कवच प्राथ, जिसके अंदर आज के समय के अंदर दोस्तों कोरोना पेंडेमिक के समय के अंदर दोस्तों, आज के समय के अंदर गवर्नमेंट भी बोल रही है अगर कोविड के कोई दवाई के कोई वैक्सीन नहीं है दोस्तों, बट इस कर सकता है जिसकी इम्यून सिस्टम दोस्तों बढ़िया है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर एक सप्लीमेंट बहुत ही बढ़िया है अपने पास है दोस्तों, प्रोटीन पाउडर करके है। और न्यूट्रीलाइट पाउडर जो पूरे फैमिली के दोस्तों एक इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट का भी काम कर रहे हैं। उसके साथ अगर बच्चा और प्रेग्नेंट लेडी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे के लिए शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और प्रेग्नेंट लेडी इसका इस्तेमाल करे तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस दोस्तों बहुत ही ज्यादा रहता है। तो एक न्यूट्रिशनल एक सप्लीमेंट है न्यूट्रीलाइट पाउडर। और
उसके आगे बात करें तो एक स्पिरुलिना गोल्ड है, एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है दोस्तों। और कफ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड कफ मिले, कील के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड ब्लड प्यूरिफायर करके है, पेट के अंदर कोई दर्द रहता है, भूख नहीं लगती तो उसके लिए लीव अगेन करके है, गायनिक के रिलेटेड लेडीज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए वुमन कंपेनियन करके, स्टोन के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए यूरिफ्लक्स है, एनीमिया का कोई प्रॉब्लम रहता है, खून की कमी रहती है तो उसके लिए फीलिंग लिक्विड करके, मालिश मसाज के लिए दोस्तों चंपी चप्पन हो, कि कहीं पर हमें कट लग जाता है, लगता है जख्म जैसा होता है तो उसके लिए जल्दी से रोजन आ जाए इसके लिए वुंड हीलिंग क्रीम करके है दोस्तों। कहीं पर दर्द रहता है तो उसके लिए नोवेदना जेल फॉर्म के अंदर है दोस्तों। और इसके साथ प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए बिलो 37 करके, कभी कहीं पर शरीर के अंदर किसी भी बॉडी के पार्ट्स के अंदर दर्द का कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए नोवेदना कैप्सूल फॉर्म के अंदर है, गैस एसिडिटी कब्ज का कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए इम्यूनो 3 प्लस करके है, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वेलाड करके है। और आने वाले समय के अंदर अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए हेल्थ के रिलेटेड तो उसके लिए भी अपना सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अपनी जो भी सप्लीमेंट है वो दोनों तरह से काम करती है दोस्तों। अगर अपने बॉडी के अंदर कोई डिसीज है और हम लेते हैं तो आने वाले समय के अंदर उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी हम लेते हैं तो अपने शरीर के अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। तो दोनों तरह से काम करता है, जिसके माध्यम में जिसका मतलब है वेलनेस एक सप्लीमेंट है अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए दोस्तों। डेली डिटॉक्स करके है, पेट के अंदर कोई दर्द रहता है, भूख नहीं लगती तो उसके लिए लीव अगेन करके कैप्सूल फॉर्म में, एनीमिया का प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड कैप्सूल फॉर्म के अंदर दोस्तों है, स्ट्रेस के रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए दोस्तों फाइट स्ट्रेस करके है, नेटशियम कैल्शियम की कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए नेटशियम करके है, पुरुषों के सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए मेन शक्तिमान करके, स्टोन के रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो यूरिफ्लक्स कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, श्वास और दम का कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए आयुष श्वास करके हो। और आज कोविड-19 पीरियड के अंदर दोस्तों इसकी बहुत ही ज्यादा दोस्तों डिमांड रही हुई है। और आज थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए दोस्तों थाई हेल्थ करके है, एलर्जेटिक प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए दोस्तों एंटी एलर्जी करके, प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम रहता है, पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम रहता है तो उससे बाहर निकलने के लिए दोस्तों साइक्लोवा करके, मोटापा ज्यादा रहता है तो उसको कम करने के लिए दोस्तों मेलफल करके है दोस्तों। ये सारी जो भी प्रोडक्ट है हेल्थ केयर की, और आज के समय के अंदर दोस्तों यही एक हेल्थ केयर की इंडस्ट्री आज कोविड-19 पीरियड में भी दोस्तों लगातार ग्रो करती जा रही है। जिसका रीजन है दोस्तों आज कोविड-19 पीरियड के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम आए हुए, जो बंदा जॉब कर रहा है उसको जॉबलेस हो चुका है, जो बंदा मार्केट के अंदर छोटा मोटा बिजनेस करता है वो बिजनेस आज क्राइसिस पर चल रहा है। बट आज इस पीरियड के अंदर दोस्तों एक इंडस्ट्री है जो लगातार ग्रो करती जा रही है, जिसका नाम है हेल्थ केयर और वेलनेस इंडस्ट्री दोस्तों। तो आज हम हेल्थ केयर और वेलनेस इंडस्ट्री के दोस्तों साथ दोस्तों काम कर रहे हैं। और दूसरी एक इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है एफएमसीजी मार्केट दोस्तों, तो एफएमसीजी के अंदर दोस्तों अपने पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करूं तो जिसके अंदर अपने पास 4 कैटेगरी की दोस्तों पेस्ट है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। 11 प्रकार के दोस्तों साबुन है जो मार्केट में जो हम इस्तेमाल करें उसी तरह के दोस्तों साबुन है। 4 प्रकार के दोस्तों फेस वॉश है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के दोस्तों 3 प्रकार के शैम्पू है, बहुत सारी पर्सनल केयर की क्रीमें हैं जो हम बाहर मार्केट्स के लेते हैं दोस्तों, शैम्पू है, पाउडर है, अलग अलग प्रकार की जो है अपने चेहरे पर ग्लो दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए बहुत सारी पर्सनल केयर की एक रेंज है दोस्तों। हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर के लिए दोस्तों अपने पास 2 प्रकार के ऑयल है, हैंड वॉश है दोस्तों, कपड़े धोने के लिए है, फ्लोर की सफाई करने के लिए फ्लोर क्लीनर है, बर्तन बाजने के लिए डिश वॉश लिक्विड है, टॉयलेट की सफाई के लिए टॉयलेट क्लीनर है, डिश वॉश राउंड बार है, ग्लास क्लीनर है। और अपने पास बहुत सारे एग्रीकल्चर की बहुत सारी प्रोडक्ट की एक रेंज है। ये सभी प्रोडक्ट्स अपने पास है जो हम बाहर से लाते हैं। सारी प्रोडक्ट्स का हम खरीदारी करके यहाँ से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो बिजनेस किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो भी प्रोडक्ट देखी बराबर, वो सारी प्रोडक्ट का अगर टोटल गिना जाए तो बाहर मार्केट से हम लेते हैं तो कितने रुपए का सामान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों को एक सवाल पूछना चाहूंगा तो सभी लोगों का जवाब आएगा कम से कम सर 5,000 रुपए का तो बाहर से सामान लेते हैं मिनिमम। कोई भी कॉमन मैन है, कोई भी सामान्य इंसान है दोस्तों तो वो 5,000 की खरीदारी करते हैं। अगर महीने की 5,000 की दोस्तों खरीदारी हुई तो 12 महीने की दोस्तों खरीदारी का टोटल गिना जाए तो करीबन 60,000 के आसपास होता है। 10 साल का टोटल गिना जाए तो करीबन 6 लाख के आसपास होता है। और करीबन 20 साल का टोटल गिना जाए तो करीबन 12 लाख का के आसपास होता है। एक लग्जरी सेगमेंट की सियाज जैसी गाड़ी गटर में चली कि हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि खाना खाया नहाया धोया ये सभी जो है
खरीदारी बाहर से की, कम भी कमाने का मौका नहीं मिला दोस्तों। यहाँ पर फायदे का एक सौदे के बारे में दोस्तों मैं बात करूं, जिसके माध्यम से जो भी खरीदारी बाहर से कर रहे हो, कभी कमाने का मौका नहीं मिला, पर यहाँ से खरीदारी करने से दोस्तों एक कमाने का एक मौका आपको मिल सकता है। कितनी खरीदारी दोस्तों, तो बाहर कोई भी बिजनेस करना है लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट लगता है, यहाँ पर ओनली मिनिमम 10,000 रुपए की खरीदारी करके दोस्तों बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बाहर मार्केट में कोई भी जो है बिजनेस करना है, छोटी मोटी एक लारी भी करनी है दोस्तों, तो 50,000 के आसपास दोस्तों पैसे लगते हैं। यहाँ पर 10,000 से दोस्तों बिजनेस की शुरुआत दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पर 6 प्रकार की दोस्तों आमदनी ले सकते हैं। यहाँ पर पहली इनकम के बारे में बात करो, सेल्स टर्न और बोनस, हर हफ्ते हम दोस्तों कमा सकते हैं। यहाँ पर वीकली पे आउट है, शुक्रवार से शुक्रवार क्लोजिंग है, हर हफ्ते 900 से लेकर 2,10,000 तक कमा सकते हैं। हमें जो भी आमदनी मिलती है वो मैचिंग रकम के 12% के हिसाब से दोस्तों मिल रही है। किस तरह से आमदनी कमा सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम खरीद 10,000 रुपए की खरीदारी करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन देते हैं और इस एजेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन दोस्तों करवाते हैं, तो कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर अपना एक यूजर आईडी एजेंसी कोड दोस्तों जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर वीक के अंदर दोस्तों हम काम करते हैं, तो कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों दो ब्रांच ओपन होती है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2। ये दोनों ब्रांच के अंदर जितना भी बिजनेस होता है वो मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से हमें दोस्तों आमदनी मिलती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करूं, ब्रांच 1 में हमारा बिजनेस हुआ 10,000 का और ब्रांच 2 के अंदर अपना बिजनेस हुआ 15,000 का दोस्तों। तो यहाँ पर जो कम होता है वो मैचिंग होता है दोस्तों, तो 10,000 का मैचिंग के हिसाब 12% के हिसाब से दोस्तों आमदनी हुई करीबन 1,200 रुपए दोस्तों। कोई भी बिजनेस की शुरुआत की आमदनी कम ही होती है, तो यहाँ पर अपना स्टार्टिंग हुआ है बराबर 1,200 रुपए अपनी स्टार्टिंग इनकम दोस्तों। यहाँ पर 5,000 जो भी जमा रहते हैं वो नेक्स्ट वीक के अंदर दोस्तों कैरी फॉरवर्ड होता है। यहाँ पर जो भी आमदनी हमें मिलती है, यहाँ पर जो है कैरी, यहाँ पर हमें जो भी आमदनी मिलती है, तो पहले हफ्ते के अंदर 1,200 रुपए की हमारी आमदनी हुई, 5,000 हमारे कैरी फॉरवर्ड हुई। यहाँ अमर्यादित लोगों को अमर्यादित एरिया के अंदर दोस्तों एजेंसी हम दे सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रांच 1 के अपना बिजनेस हुआ 10,000, ब्रांच 1 के अंदर 10,000, 30,000 और 20,000, और ब्रांच 2 के अंदर अपना बिजनेस हुआ 30,000 और 15,000। ब्रांच 1 के अंदर टोटल हुआ 60,000 और ब्रांच 2 के अंदर टोटल होता है 45,000 दोस्तों। तो यहाँ पर 5,000 लास्ट वीक का जमा था, वो नेक्स्ट वीक के अंदर दोस्तों कैरी फॉरवर्ड होता है, तो टोटल होता है 50,000। 50,000 के 12% के हिसाब से इनकम होती है दोस्तों 6,000 रुपए। यहाँ पर ब्रांच 1 के अंदर 10,000 जमा होता है, नेक्स्ट वीक के अंदर दोस्तों वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसी तरह से दोस्तों काम करते जाते हैं। तो ब्रांच 1 के अंदर अपना 1.5 लाख का बिजनेस होता है, तो आमदनी होती है 18,000। 5-5 लाख का बिजनेस होता है तो आमदनी होती है 60,000, और 15-15 लाख का बिजनेस होता है तो आमदनी होती है 1,80,000। और यहाँ पर ब्रांच 1 के अंदर दोस्तों 20-20 लाख बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस होता है तो आमदनी होती है 2,10,000। यहाँ पर अपनी 2,10,000 दोस्तों एक सीलिंग लिमिट है, जो भी आमदनी मिलती है दोस्तों टीडीएस कट होकर व्हाइट इनकम दोस्तों डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में आती है। और यहाँ पर दोस्तों स्टार अट्रैक्शन पैसे के साथ दोस्तों अपनी फैमिली के एक सिक्योरिटी करने का एक मौका मिला है दोस्तों। यहाँ पर 6 प्रकार के आमदनी के उपरांत दोस्तों एक नॉमिनेशन की एक फैसिलिटी है, वो क्या है उसके बारे में बात करो दोस्तों। आज से 7 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 7 साल के बाद यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आज एसटी से एक पायदान पर हूं। अगर इस रैंक पर अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो आज जो भी आमदनी मुझे मिल रही है कल मेरे फैमिली के नाम पर, मेरा कोड मेरे मिसेस के नाम पर दोस्तों डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। आज जो भी आमदनी मैं कमा रहा हूँ वो कल मेरे मिसेस को मिलेगी, तो दोस्तों मेरी फैमिली की सिक्योरिटी होगी नहीं। आज बाहर मार्केट के अंदर जो भी बंदा जॉब कर रहा है, आज उसको लाख 1.5 लाख सैलरी मिल रही है। अगर अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी जगह उसके मिसेस को नहीं मिलती। जैसे कि आज कलेक्टर साहब है, अगर उसको कुछ होता है तो वही जगह उसके मिसेस को या बच्चे को और बच्चे को कभी नहीं मिल सकती। बट आज इससे इंडस्ट्री का एक मौका है, वहां से हम दोस्तों अपनी फैमिली की एक सिक्योरिटी दोस्तों कर सकते हैं। और आज 2025 के आसपास दोस्तों 1 करोड़ 80 लाख लोगों को ये बिजनेस रोजगारी दे रहा है। और आज यही इंडस्ट्री दोस्तों 2025 के आसपास दोस्तों 64,000 करोड़ का टर्नओवर को दोस्तों क्रॉस करने जा रही है। और दुनिया के एक दिग्गज व्यक्ति पोल्स एंड पिल्जर क्या कर रहे हैं, श्री पिल्जर के अनुसार 2020 के आसपास करोड़पति की संख्या बढ़कर 2 करोड़ से अधिक हो जाएगी। जब उनसे यह पूछा गया कि इतने करोड़पति कहां से आएंगे, तब उसने यही जवाब दिया, ये सभी करोड़पति घर से संचालित किए जाने वाले उद्योग जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है दोस्तों, उसका परिणाम होंगे। ये दुनिया के दिग्गज लोग दोस्तों बोल रहे हैं कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आगे बात करूं तो इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों यहाँ पर मुझे आगे ले जाने के लिए अंदर जिस सर का कंट्रीब्यूशन है और आगे बैठने के लिए दोस्तों लगातार एक ऐसी पर्सनालिटी जो
हम जैसे बहुत सारे एक यंगस्टर है जिसको आगे ले जाने के लिए दोस्तों एक ग्रेट पर्सनालिटी दोस्तों लगातार सपोर्ट करते जा रही है, लगातार एजुकेशन देते देते जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लकी है, ऐसी पर्सनालिटी को दोस्तों आपको समझने का एक मौका मिला है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए दोस्तों सर को यहाँ पर दोस्तों मैं वेलकम करने जा रहा हूँ। उसके बारे में दोस्तों थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा। एक ऐसी पर्सनालिटी है, वो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर प्रोफेसर में गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे और आज इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आज पूरा फैमिली इस इंडस्ट्री के साथ दोस्तों काम कर रहा है और आज बहुत सारे लोगों को यहाँ से दोस्तों आगे ले जाने के लिए वो सर सपोर्ट कर रहे हैं और उसका नाम है मिस्टर आईडी पटेल सर दोस्तों। तो आपकी बेशुमार तालियों के साथ दोस्तों जोशीले अंदाज के अंदर, जोशीले थम के साथ, क्योंकि अपने डिजिटली कनेक्टेड है दोस्तों, तो उस तरह से फिजिकल जैसा हम जोश और जुनून नहीं दिखा सकते क्योंकि आप सब लोग अनम्यूट है, बट जोशीले थम तो दिखा सकते हैं क्योंकि वो थम आपके कंट्रोल में है। तो जोशीले थम के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर सर को वेलकम करने जा रहा हूँ। प्लीज वेलकम अवर स्क्रीन मिस्टर आईडी पटेल सर, प्लीज वेलकम सर। ओके दोस्तों नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है नीलेश सर? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके, तो नीलेश सर ने परिचय करके तो दिया है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं कि मेरा नाम आईडी पटेल और एक्सपीरियंस मेरा ये रहा, इस इंडस्ट्री का तजुर्बा 7 साल का, वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। शुरुआत कहाँ से हुई, तो बाहर की दुनिया की जो मैं बात करूँ तो मेरी कारकिर्दी की शुरुआत 87-88 से हुई थी, यानी बहुत पुराना मॉडल हूँ। इधर बैठे हुए कई सारे लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस टाइप का मॉडल हूँ दोस्तों। और उसके बाद जो कारकिर्दी शुरू की तो प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस से शुरू हुआ, कपड़ों से। उसके बाद मेरा एक ड्रीम था कि कॉलेज में लेक्चरर बनना है तो प्रोफेसर की जॉब करनी, बस वो मेरा ड्रीम जॉब था। तो उसके लिए मैं लगातार संघर्ष करता रहा, लेकिन मेरा नंबर आया 20/7/92 में धनसुरा कॉलेज में मुझे फुल टाइम और रहने का शुरू किया मैंने मोड़ासा में, और अप डाउन शुरू, सुबह जाना दोपहर को आना, सुबह जाना दोपहर को आना। तो थोड़ा दोपहर का बाद का टाइम पसार करने का मुझे तकलीफ आने लगा, क्योंकि मैं कपड़ों में ट्यूशन क्लासेस चल रहा था, रोज का 10-10, 12-12 घंटा काम करता था। तो वर्कहोलिक हो गया था कि काम के बिना चैन नहीं पड़ता था। तो मैंने सोचा कि अभी बैठे बैठे क्या करें, टाइम पास करने कहाँ पर जाए, कोई दुकान पे जाना, वहाँ पर डेली बैठना, पान के गल्ले पे जाना, वो शोभा नहीं देता एक लेक्चरर को। तो मैं एक एक्स्ट्रा रिसोर्स इनकम का भी पैदा किया जाए, टाइम पास भी हो जाएगा, इसलिए मैंने ट्यूशन शुरू किया दोपहर के बाद। वो ट्यूशन 1-2 साल में तो जम चुका। मैं जाता था पढ़ाने धनसुरा कॉलेज, जो ट्यूशन कराता था मोड़ासा कॉलेज का, तो वो जम चुका। वो इतना स्ट्रॉन्ग होता चला गया क्योंकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी रेकमेंड होना शुरू हुआ। कोई भी बिजनेस चलता है तो भलामन से ही चलता है कि नहीं दोस्तों। उसी तरह से मेरा नेटवर्क स्टूडेंट का बढ़ता गया। तो 10 साल में इतना अच्छा बिजनेस जम चुका था। तो थोड़ा बहुत तकलीफ भी आ रही थी, क्योंकि एक प्रोफेसर ट्यूशन नहीं कर सकते लीगली। तो मैंने एक लाइफ में एक जुगाड़ खेलने का नक्की किया कि चलो एक डेयरिंग करते हैं, क्योंकि नॉलेज पर भरोसा था कि मैं आगे जाके कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये भरोसे पर मैंने कॉलेज का जॉब छोड़ा, गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ा। बहुत साहस लगता है कि नहीं दोस्तों। बहुत सारे लोग, मेरे रिश्तेदार बहुत समझाने आए, बहुत फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि गलती मत कर, कभी भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी नहीं जा सकती है, लोगों को मिलती नहीं और तू छोड़ने जा रहा है, पागल हो गया है क्या। उसी तरह से मुझे पागल ही करार कर दिया। जब भी जाते थे मेरे रिलेटिव्स, वहां बात होती थी कि तो पागल हो गया है। लेकिन मेरे को मेरी जात पर भरोसा था, मेरे नॉलेज पर। तो यहाँ तो ट्यूशन में डंका बजा दिया इधर मोड़ासा में। बाद में मैंने पार्टनरशिप में इधर चल रहा था ट्यूशन क्लासेस। तो हम दोनों पार्टनर, चेतन पटेल से मेरे पार्टनर थे, तो उनके साथ मिलके, वो भी मेरे जैसे जोशीले और स्वप्नदृष्टा थे और लंबा सोचने वाले थे, विजनरी थे। तो हम दोनों ने मिलके अहमदाबाद में क्लासेस शुरू किया। जब शुरू करने जा रहे थे, में आपका टप्पी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम गुजराती मीडियम में पढ़ाते थे और पढ़े हुए भी गुजराती मीडियम में थे हम दोनों पार्टनर्स। तो लोग बोले वहां तो इंग्लिश मीडियम का क्लासेस चलता है, आपका काम नहीं है, आप मोड़ासा में ही कर सकते हो, बाहर नहीं आप डेवलप कर सकते हो। तो हम दोनों पार्टनर ने चैलेंज रखा, जो भी बोलता था
आप 3 साल के बाद मिलना, चलता है कि नहीं चलता है। हम दोनों ने क्या किया, मान नहीं लिया, लोगों की बात मानी नहीं, हमने ठान लिया। फर्क इतना ही आता है लाइफ में, मानने में और ठानने में। अगर एक बार ठान लेता है ना कोई भी व्यक्ति, करके दिखाऊंगा बस, तो हम दोनों पार्टनर ने तय किया कि अहमदाबाद में भी डंका बजाना है हमारा। और शुरुआत हुई, पहले साल तो 20 स्टूडेंट ही थे, लेकिन दूसरे साल से 100 स्टूडेंट क्रॉस कर गए। उसके बाद जो ग्रोथ चार्ट जो रहा ना, तो वो जो बोल रहे थे ना, उसको दिखा दिया। और तब तक तो हम दोनों पार्टनर ने गाड़ियां भी ले चुकी थी, और गाड़ी से अप डाउन करते, 3 दिन मैं जाता था, 3 दिन चितम सर जाते थे, ऐसा हमारा रूटीन रहता था। और संख्या तो 700 से ऊपर हमारा काउंट था दोनों क्लासेस में। यानी वन टाइप ऑफ क्लासेस हुआ कि नहीं दोस्तों, अरे कॉलेज, हमारा कॉलेज खुद का हो गया, और हम दोनों बॉस थे। हम मन चाहे तरीके से हम काम करते थे, हमारा कोई बॉस ना होने की वजह से, और उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी। ऐसे में आज से 7 साल पहले ये इंडस्ट्री देखने को मौका मिला। वो भी मैं 1 साल लेट हूँ दोस्तों। ये लेट क्यों हो गया, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे बोलने आया था कि एक सेमिनार आप आओ। तभी क्या होता था, सेमिनार होता था, ऐसे डायरेक्टली डिजिटल प्रमोशन नहीं होता था। सेमिनार में जाना आना, 2 घंटे का टाइम निकलना। तो मैंने सोचा ये टाइम किधर है, अभी खाने का भी टाइम नहीं है। हाँ, पैसा आता था भरपूर मात्रा में, तो टाइम नहीं है, और जाके भी मैं क्या उखाड़ लूंगा, तो मैं आता ही नहीं था देखने को। और दूसरा क्या था, मेरी खेतीबाड़ी की इनकम थी, और मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उनका भी आय था। तो 4 तरफ की आय थी, मोड़ासा क्लासेस, अहमदाबाद क्लासेस, और खेतीबाड़ी की इनकम, और मेरे बेटे की इनकम। तो वैसे मुझे कुछ नया करने का कोई ऐसा लगता नहीं था कि मुझे करना चाहिए और देखना, तो वो नजरिए से मैं जाता ही नहीं था। लेकिन पूरे 1 साल फील्डिंग बनने के बाद मेरे दोस्त भी, उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं आज उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर उन्होंने छोड़ दिया होता तो आज हम सब लोग मिलते नहीं इधर डिजिटल की दुनिया में दोस्तों। तो मैं आज भी उनका थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि पूरी लाइफ मेरी बदली ये इंडस्ट्री में। मैं जब देखने आया तो यूं ही नहीं आया डायरेक्ट, मुझे एडवाइस देने के बहाने बुलाया गया था दोस्तों। तो एडवाइस देने का कोई बोलता है तो हमारा कॉलर टाइट होता है कि नहीं, चलो हम तो सलाहकार हुए ना, तो मैं तो आया था सलाह देने। जब भी मैंने ये प्रेजेंटेशन देखा ना, 4 बातें समझ में आई। वो कौन सी थी मैं आपको बताऊं, ताकि आपको डिसीजन लेने में मदद हो सके दोस्तों। पहली बात तो मुझे ये आई कि इधर तो बगासा खाते खाते पतासा आ गया मुंह में, क्योंकि वैसे भी हम लोग सारे लोग खरीदी करते हैं कि नहीं करते दोस्तों, दुकान या मॉल या ऑनलाइन से, तो वो तो खर्चा ही होता है। इधर मुझे ये लगा कि अगर मैं यहाँ से खरीदता हूँ और अच्छा लगता है प्रोडक्ट, मैं दूसरे लोगों को बोलूंगा, वो परचेजिंग करेंगे, उसमें मेरा भाग बनता है, तो एक धंधा फ्री में मिल गया ना दोस्तों, सोचो जरा। तो वो पॉइंट मेरे को क्लिक हुआ। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई, 90% और 10% की कहानी, तो उन्होंने मेरा दिमाग खोलना शुरू किया। वाकई में हम 90% में एक्टिव इनकम के साथ काम करते हैं। जब तक हम है तो इनकम आता है, हम ही नहीं रहेंगे तो इनकम कहां से आएगा। इधर पैसिव इनकम का मैंने देखा, तब समझ में आया। हमको पढ़ाया जाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखो और दिमाग की कड़ी कर डालो, फिर भी कुछ नहीं होता है पैसा कमाने में। लेकिन इधर मेरे को एक्टिव पैसिव का डिफरेंस समझ में आया। तीसरा, वीक का 2,10,000, तब मेरी आंखें खुली, और वो कैसे मिलेगा वो मेरे दिमाग में बैठा कि जैसे जैसे लोग यहाँ खरीदी करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे मेरा टर्नओवर बढ़ता जाएगा और वर्किंग आवर्स भी बढ़ेगा। काम करने वाले लोग जितना ज्यादा आएंगे मेरे साथ, उसका आवर्स का फायदा, मेरा काम का आवर्स बढ़ेगा, कलाक बढ़ेगा। वो मेरे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि कैलकुलेशन साफ नजर आता था कि शुरू में नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काम का आवर्स भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा, टर्नओवर भी बढ़ेगा। और इधर सबसे बड़ी मजेदार बात ये लगी मुझे कि मुझे कहीं पर बेचने नहीं जाना था, लोगों को रेकमेंड करना था। जिसको पसंद है वो दुकान बदल सकता है, नहीं है तो राम राम जी, जय श्री कृष्ण, कोई बात नहीं। हम तो ऑफर ही कर रहे थे। वो सीखा कि मेरे को ऑफर ही करना है बस, किसी को कन्विंस करने की मेरे को जरूरत नहीं है। जिसको ज्यादा कमाना है पार्ट टाइम करके भी, और ये पॉइंट भी मुझे अच्छा लगा कि तो मैं पार्ट टाइम भी कर सकता हूँ, वीक का 2, 4, 5 घंटा भी दिया
फिर भी मेरा काम हो सकता है, वो रियलाइज हुआ। सबसे बड़ा पॉइंट्स मेरे अंदर दिल में आग लगी, वो था नॉमिनेशन फैसिलिटी। आज हम सब लोग क्या सोच के बैठे, हम सब सेफ है। अरे 2020 मार्च तक सब लोग मानते थे हम तो पूरे सेफ है, लेकिन जब कोरोना आया सबकी वाट लगा दी कि नहीं, धंधे रोजगार की वाट लग गई और कई सारे लोगों को तो दुनिया से विदा हो चुके हैं दोस्तों। दुख की बात है, लेकिन हम कोई सेफ है क्या? जरा सोचो, दिल पे हाथ रख के। आज कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है, क्योंकि कोरोना का शिकार मेरी मदर भी बन चुकी है दोस्तों। कुछ भी हो सकता है, हमने भी नहीं सोचा था ऐसा। कोई भी रिजल्ट आ सकता है कभी भी, और अभी कम है तो बर्ड फ्लू आ रहा है, टेंशन मत लो दोस्तों। तो उनके सामने कुछ प्रोटेक्शन तो होना चाहिए कि नहीं हमारा फैमिली का, क्योंकि हम ही नहीं रहे मान लो तो पीछे क्या हाल होगा। और सब सगे क्या है, स्वार्थ के हैं, वो 12-13 दिन आएंगे, 14 दिन से गायब हो जाएंगे, क्योंकि कोई सपोर्टर नहीं रहता ना इनकम कमाने वाला। हम सब जानते हैं, क्योंकि कलयुग में हम सब लोग जी रहे हैं। अभी आंखें खोलने की जरूरत है दोस्तों, और हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। वो बिठा के रखो, कोई कुछ भी बोले, कोई मदद करने वाला नहीं है दोस्तों, ये जरा ध्यान रखिए। डिसीजन लेने में ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं प्रोफेसर की जॉब करता रहता और एक्सपायर हो जाऊं तो कौन लोग मुझे, मेरी वाइफ को प्रोफेसर बनाएगा या तो मेरे बेटे को। वो पॉइंट्स क्लिक हुआ और मैंने सोचा इसमें प्रॉब्लम क्या है, चल गया तो पैसा पैसा, वरना पहले जैसा लॉस ना होने की गारंटी। नुकसान तो होना ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो 10,000 लगाए उसमें 12 से 13,000 का तो माल मिलता है, तो मेरा लॉस क्या हुआ। आप भी लॉजिकली सोचो, अगर आप ना बोलते हो, इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते हो, इस कंपनी के साथ जुड़ना नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन सोच के देखो, क्योंकि हम सारे डिसीजन लेते हैं लाइफ के, कोई भी डिसीजन सोच विचार करके लेते हैं। मैं मानता हूं सब लोग सोचते हैं कि खतरा तो नहीं है ना कहीं, तो सोचो अगर आप ना बोलते हो तो हमारा परिवार कभी भी 10% वाली कैटेगरी में जा सकता है। दिल पे हाथ रख के पूछना अपने आप को, कभी भी नहीं जा सकोगे। वो मैंने सोचा था कि 90% में नहीं रहना है, 10% में जाना है, कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी नहीं जीनी है, अभी मजे वाली लाइफ जीनी है, जिंगालाला वाली। तो वो सोचा था मैंने 7 साल पहले। और आप भी सोचो ना, आप मना करते हो तो उसमें फायदा क्या होगा? आपको लगेगा मेरा 10,000 बच गया। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो भी चीजें बताई गई है ना, वो आप परचेस करने ही वाले हो, 2-3 महीने में तो हो ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने में आपका 10,000 चला जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा फायदा हो गया, कुछ फायदा नहीं होएगा दोस्तों, लिख के ले लो। और दूसरा जरा सोचो ना, अगर हाँ कह दिया तो, अगर हाँ बोल दिया और आप 90% में से 10% में आ गए तो क्या होगा, वो तो सोचो जरा। और लॉस तो होने वाला नहीं, हाँ बोल देगो तो कोई लॉस होने वाला नहीं है दोस्तों। ये लॉजिकली हमको डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ज्यादातर लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। चलो देखा आपने, मूवी आप देख के आए 3 घंटे का, और आप स्टोरी बताने जाओ बाहर, किसी को भी शेयर करो तो कितने मिनट में शेयर कर दोगे आप? सोचो जरा, 5 मिनट या 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 15 तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 ही मिनट में स्टोरी खत्म हो जाती है। तो सामने वालों को क्या समझ में आएगा? आपने 1 घंटा देखा इधर और समझा, तो सामने वाला क्या समझेगा दोस्तों? कुछ नहीं समझ में आता है दोस्तों। और क्या हम जब देखते हैं प्रेजेंटेशन तो हमको लगता है ये तो जुड़ ही जाएगा और ये तो दुकान बदल ही देगा, लेकिन क्या करते हैं, वो उनका पास्ट एक्सपीरियंस आपको चिपकाएगा। क्योंकि गलत कंपनी में कई बार लोग काम करते हैं और फंस चुके हैं। ये भारत देश है भाई, कायदा कानून नहीं था, उसकी बात जो उनका एक्सपीरियंस रहेगा, पास्ट एक्सपीरियंस, जो फेलियर है दूसरी कंपनी में या तो कोई भी कंपनी में, कोई स्कीम में फंस गया, चैनल मेंबर में गया था, तो वो क्या बोलता है कि ऐसी कंपनियां चलती नहीं है। और अभी उनको मालूम नहीं है कि इंडस्ट्री लीगल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ज्ञान नहीं है गूगल का। आप गूगल पर जाओ ना,
किसी दोस्त रिश्तेदार की बात न मान के गूगल पर जाओ। गूगल पर तो भरोसा कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों? हम गूगल पर सब कुछ छानबीन कर सकते हैं कि नहीं, कि इंडस्ट्री लीगल है, इलीगल है, कौन सी कंपनी नंबर 1 है, टॉप 10 में कौन कौन है, सब कुछ आपको मालूम पड़ सकता है। तो आंख बंद करके निर्णय नहीं लेना, सजाग हो गए निर्णय लो, किसी की बातों में मत आना दोस्तों। अगर आ गए तो परेशानी किसको होगी? खुद आप अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। और ये आपके लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी है मुझे मालूम नहीं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि जैसे भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी ये डिसीजन लेने का, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगती थी इस बिजनेस की, लेकिन पैसे की जरूरत ऐसा नहीं था मुझे, फिर भी क्यों आया? क्योंकि परिवार की सेफ्टी। और हम लोग किसके लिए काम करते हैं? सारे लोग, आप सोचो, हमारा परिवार नहीं होता तो कोई टेंशन रहता क्या दोस्तों? परिवार के लिए तो हम हैं दोस्तों। तो परिवार का मद्देनजर रख के निर्णय करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो जरा सोचने वाली बात क्या है, पैसा नहीं है उसका कारण क्या है वो नहीं ढूंढते हैं। वो बोलते रहे कोरोना आ गया, वैसा आ गया, या हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन वो जरा सोचो, जरा अंदर से सोचो कि आपका सैलरी 50,000 से लाख रुपए का होता तो कभी भी आप बोलते कि मेरे पास 10,000 नहीं है, क्योंकि सेविंग होता रहता ना। तो हमारी कम आवक है या तो आमदनी कम है हमारी, इसकी वजह से आज प्रॉब्लम है। तो थोड़ा और सोचो डीप में जाके, उसका परिणाम क्या आएगा वो सोचते नहीं हम। अगर वही कंडीशन आप चालू रखते हो कि चलो 6 महीना 12 महीना वही काम करते जाओ, तो कंडीशन सुधरेगा कि वर्ष से वर्ष होने वाला है। सोचो ना, खराब से खराब हो जाए कि नहीं। और उसको सुधार करने का एक मौका है, एक स्पेयर व्हील है दोस्तों। आज 1 करोड़ की गाड़ी लो ना आप, तो भी स्पेयर व्हील देते हैं। क्यों? करोड़ दिया तो स्पेयर व्हील की क्या जरूरत है? अरे कभी भी पंचर हो सकता है भाई हमारा, तो हमारी लाइफ में पंचर नहीं हो सकता है। तो पैसा नहीं है तो ये इंडस्ट्री सिर्फ आपके लिए है। अगर पैसा, आप जिंदगी में कभी भी वो डायलॉग नहीं बोलना चाहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो एक बार जुगाड़ करके आ जाइए और 3 से 5 साल का ठान लो। अभी आप मान लेते हो कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन जब ठान लोगे ना, कुछ भी आप कर सकते हो। दूसरे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका टाइम कहाँ जाता है वो तो सोचो। जहां से ना तो पैसा आता है ना फैमिली का सिक्योरिटी है, वहां पर हम फुल टाइम देते हैं। और इधर दिन का 1-1 घंटा या 2-2 घंटा दिया तो आपका लाइफ में चैलेंज लगा तक कह सकता हूं कि 5 साल के अंदर यू टर्न से चेंज हो सकता है। क्योंकि अभी लीगल इंडस्ट्री हो चुकी है, सरकार भी अभी आत्मनिर्भर का प्रोजेक्ट लेके आ रही है, उसमें एजुकेशन का पार्ट में आने वाला है अगले साल से। तो तब कब कहाँ जाएंगे हम? आज डिसीजन किसी के भरोसे लोगे तो दिक्कत आ सकती है, और कल वो लोग जुड़ जाएंगे, हम रह जाएंगे दोस्तों। ये वाकई में सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, तो मैं आपको अच्छा एक निर्णय ले सकूं इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, आने वाला कल का व्यवसाय है, हजारों बुकें आ चुकी है मार्केट में। आप जाओ गूगल पर, और कौन कौन से लेखक है जरा सोचो। वो होशियार है कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी चिमनलाल चंदूलाल। और हम, होता क्या है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी बताने जाओगे ना तो उल्टी फूंक मार देंगे। उसका एक स्टोरी बताना चाहता हूं मैं। एक कुम्हार का भोला नाम का गधा था, उसका गधे का नाम था भोला। एक बार बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने गोलियां दे के गधे को खिला देना। वो तो घर पे गया, वापिस आया कुम्हार 1 घंटे में। तो डॉक्टर साहब ने गोली तो दी, लेकिन मुझसे कैसे खिलाना है वो मालूम नहीं, पहली बार मेरा गधा बीमार हुआ है। तो डॉक्टर ने किया कि एक पाइप लेना, एक जो छोर रहता है वो एक छोर गधे के मुंह में डाल देना और पाइप में गोली रख देना का, और दूसरे छोर पर आपका मुंह लगा के फूंक मारना, तो गोली चले जाएगी गधे के पेट में। तो वो कुम्हार गया घर पे, वापिस से 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा है, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बोलने लगे क्या हुआ बेटा? तो क्या मैंने आपने बताया था ना वैसे है कि एक छोर मैंने गधे के मुंह में डाला, पाइप रखा, गोली रखा,
और जैसे मैं फूंक मारने गया ना, तो गधे ने उल्टी फूंक लगा दी। तो गोली किसके अंदर गई, जानी किधर थी? ऐसे बहुत सारे गधे मार्केट में मिलेंगे आपको, स्पष्ट बात बोल रहा हूं मैं। तो गधों का भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो ऐसी फूंक मारेंगे ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपकी चली जाएगी दोस्तों। बस इतना ही मेरा पर्पस है कि कोई भी डिसीजन लो, सोच विचार के लीजिए और अपने परिवार को 90% में से 10% में लेके जाने का आपका विचार हो तो ही डिसीजन लीजिए। आज मेरी लाइफ में क्या चेंज हुआ मैं बताना चाहूंगा। आज 9 बार तो फॉरेन टूर हो चुका है मेरे परिवार का। ठीक है, फॉरेन टूर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी का बताऊं तो अभी मैं जहां से बोल रहा हूँ 70 लाख का मकान है मेरा, एक प्लॉट 40 लाख का है, और परसों ही मैंने एक बंगलो बुक किया जो 75 लाख का है, और आज 2 गाड़ियों का मालिक हूं। अब आने वाले 2-3 साल के बाद तो BMW होगा ही होगा, वो तो तय है। और इसी वीक में मैं एक ऐसा प्रमोशन लेने जा रहा हूं, अभी मेरा इनकम है 2.25 से 2.5 लाख, और वो प्रमोशन मिलेगा CTC लेवल का, तो इनकम ऑटोमेटिकली 3 से 4 लाख तक होने वाला है। और आज मेरे गुरुजी का इनकम आप सुनोगे, जो ITC प्लेटिनियम है, महीने का 10 लाख से ज्यादा छाप रहे। क्यों? फर्क इतना ही है कि आज मेरा नेटवर्क 11,000 के आसपास पहुंचा है और उनका 50,000 का नेटवर्क है। और दुनिया में जिन लोगों ने पैसा छापा है ना, सब ने नेटवर्क बनाया है। जैसे कि मैं भी क्लासेस चल रहा था, मेरा स्टूडेंट का नेटवर्क था 700 के ऊपर का, तो वो क्या हुआ, डॉक्टर भी नेटवर्क बनाता है, दुकानदार भी बनाता है, सब लोग नेटवर्क बनाते हैं। जब जो पैसा कमाना चाहता है सब लोग नेटवर्क पर चलते हैं। और हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं अकेले अकेले, दुकान करते हैं अकेले अकेले, दौड़ते हैं पूरे जिंदगी, और कभी भी छुटकारा नहीं होता है। जब भी पूछो टाइम है तो टाइम ही नहीं है। अरे मैं ऑफर देता हूँ 10 दिन चल फॉरेन में चल ले जाता हूँ मेरे पैसे से, तो भी नहीं आने वाला है कोई भी दुकानदार। अरे मेरी छुट्टियां नहीं है, मेरी खत्म हो गई है, लीव नहीं है, ऐसा बोलेंगे। लीव होती तो मैं चौक्कस आता, मुफ्त में सफर करने के लिए भी नहीं आने लोग। तो आप सोचो और सीरियसली इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करो। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने जो भी मित्र ने लिंक भेजा है उनके साथ शेयर कीजिएगा। बाहर मार्केट में शेयर करोगे तो अपॉर्चुनिटी जा सकती है दोस्तों। ये वार्निंग में देके मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं, और आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अंत में मैं मेरे टीम पार्टनर्स जो 11,000 लोग हैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, इतना बेहतरीन मौका, नीलेश पटेल सर का तो खास स्पेशल अभिवादन कर, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। हो सकता है आपका जो अभी लिंक भेजा है उसके बारे में आप 4-5 साल के बाद यही डायलॉग बोलते रहोगे अगर डिसीजन हाँ में लिया तो। ओके, चलो, थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।